हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। अगर आपको बेसिक गणित सीखना है, बेसिक मैथमेटिक्स सीखना है तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाए और हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। आप अच्छी तरह से बेसिक मैथ्स ज़रूर सीख जाइएगा, क्योंकि बेसिक मैथ अगर सीख गए तो आपको आगे पढ़ने में आसानी होगी। आगे आप गणित पढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। बेसिक नहीं आता है तो आपको कुछ भी नहीं आता है। आगे आप पढ़िएगा और फिर भूल जाइएगा, पढ़िएगा फिर भूल जाइएगा। बिना बेसिक का ज़्यादा दिन तक आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है हमारा मैथमेटिकल सिंबल, गणितीय चिन्ह। गणितीय चिन्ह मतलब जिसको हम गणित बनाते समय प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं इसका प्रयोग किया जाता है और कहीं कहीं शॉर्ट करने के लिए, लैंग्वेज को शॉर्ट करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। जो हम लिखते हैं उसको छोटा करने के लिए हम सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से बात करेंगे, तो जो हम लोग जानते हैं उससे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े होंगे? जोड़। देखो जोड़, मार्कर को थोड़ा छोटा कर ले, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए, इसको कहते हैं जोड़। क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं इसको। ये सबसे पहले हम लोग बचपन में पढ़े होंगे। उसके बाद ये होता है घटाव, इसको कहते हैं गुणा, और इसको कहते हैं भाग। इतना बात तो सबको पता होगा कि इसमें से इसको ऊपर वाले को जोड़ कहते हैं। ये घटाव हो गया, ये गुणा और ये भाग हो गया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख लो, इससे आगे जैसे ही हम लोग जाएंगे तो हमें बहुत सारा चीज़ मिलेगा, जो बहुत सारे लोग पहली बार देखे होंगे या फिर जो बनाते होंगे, जो अब बड़े क्लास में होंगे उनको तो पता होगा। आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको कहते हैं बराबर। इसको क्या कहते हैं? बराबर। जैसे देख लो, हम कोई चीज़ लिखते हैं 4 बराबर 4 या फिर a बराबर b, तो इसको क्या पढ़ते हैं? बराबर पढ़ते हैं। इसको बराबर पढ़ते हैं कि a जो है ना b के बराबर है। जितना a का मान होगा उतना ही b का भी मान होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर है। इसको बराबर बोलते हैं। उसके बाद देख लो, इसको बोलते हैं इसीलिए। क्या बोलते हैं? इसीलिए। देखो, जब सीधा लड्डू से रखा हुआ 3 बूंद का और लड्डू के आकार का रखा हुआ, जो सीधा लड्डू होता है, लड्डू इसी तरह सैंता जाता है, इस तरह इस तरह इस तरह, फिर इसमें डालते हैं, इसमें ऐसे। तो इस प्रकार का लड्डू रखा रहता है। तो जब सीधा रखा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए। क्या बोलते हैं? इसीलिए। इधर और ऐसे रखा हुआ है तो ये हो गया इसीलिए। अब देख लो, इसका भी प्रयोग हम लोग गणित में करते हैं कि इतना दे दिए तो इसीलिए अब ये हो जाएगा, ऐसे करके लिखते हैं। तो इसका प्रयोग गणित में करते हैं। अब देख लो, इसका ठीक अपोजिट होता है, यानी इसका उल्टा चूकी होता है। जब सीधा लड्डू रहता इसीलिए और लड्डू को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? चूकी। जैसे इधर इधर और इधर हो जाएगा उल्टा लड्डू, तो इसको क्या बोलते हैं? चूकी। ये हो गया चूकी। तो इसको भी गणित में पढ़ते हैं कि जब इतना इतना है तो ये कैसे हुआ, तो चूँकि ये इतना बराबर है तो इसलिए ये इतना बराबर हो जाएगा। इसीलिए और चूँकि का प्रयोग हमेशा लगभग एक साथ ही किया जाता है, मतलब एक शब्द के आगे पीछे। अब देख लो, इससे आगे हम चलते हैं।
इसको बोलते हैं से बड़ा, से बड़ा। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है ग्रेटर देन, GREATER, ग्रेटर देन, इसको बोला जाता है ग्रेटर देन। देखो इसमें कैसे लिखा जाता है इसको, तो इसमें जो हमेशा पहली वाली संख्या से बाद वाली संख्या हमेशा छोटा होता है। जैसे 4 ग्रेटर देन 3, 4 जो है वो 3 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है। क्या है? 3 से बड़ा कौन है? 4 है। तो इसको बोला जाता है ग्रेटर देन। और इसका ठीक अपोजिट होता है एक, उसको बोलते हैं हम लोग लेस देन, यानी से छोटा। बस इसका उल्टा, इसको बोलते हैं से छोटा। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है लेस देन। यानी इसको हम एक कोई उदाहरण दे, तो जैसे अभी था ये 3 जो है ना 4 से छोटा है। 3 क्या है? 4 से छोटा है। अब देख लो इसमें क्या होगा, जिधर इसका नोक रहेगा ना वही संख्या छोटा होता है। जैसे इसमें नोक किधर है? तो इधर है नोक। इसमें नोक किधर है? तो इधर है। तो छोटा संख्या कौन होगा? इधर वाला छोटा होगा। और जो खुला हुआ मुंह रहता है वो बड़ा संख्या की ओर रहता है। तो ये हमेशा याद रखने का एक ट्रिक है कि जिधर नोक उधर छोट। आपको अगर याद नहीं रहता है तो ऐसे याद कर सकते हैं, जिधर नोक उधर छोट है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे देख लो, अगर हम बोले यहाँ पे 6 लिख दे और 5 लिख दे, तो इसमें कैसा चिन्ह लगेगा? इस तरह लगेगा। अगर यहाँ पे 10 लिख दे और यहाँ पे 12 लिख दे, तो इसमें कैसा लगेगा? तो ऐसा लगेगा। छोट किधर है? तो इधर है। तो नोक किधर है? इधर। छोट किधर है? इधर। तो नोक इधर। तो इस तरह लगता है। अब देख लो, और इसमें हम बात करते हैं जैसे देख लो ये है ऐसा या फिर ऐसा रहे, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बड़ा या फिर बराबर होगा, ये छोटा या फिर बराबर होगा। जैसे इसको लिखा जाता है ए बराबर बी, तो इसमें ए का जो मान होगा ना वो बी से या तो बड़ा होगा नहीं तो बी के बराबर ही होगा। यानी ए का जो मान होगा वो बी से ज़्यादा आएगा, नहीं तो जितना बी होगा उतना ही आएगा, उससे छोटा नहीं आ सकता। इसमें क्या होगा, इसमें कि ए लेस देन बी, यानी कि ए का जो मान होगा वो बी से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। जितना ए का मान होगा उतना ही बी का होगा, तो बराबर होगा, नहीं तो ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा। तो इसलिए उसमें इस तरह का चिन्ह दिया जाता है, इस तरह का। और अगर यहाँ पे ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा या फिर दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इस तरह का चिन्ह दिया जाता है। ये पक्का जब बात नहीं रहता है कि आंसर क्या निकलेगा, तब हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं कि बराबर या फिर बड़ा होगा, छोटा या फिर बराबर होगा। अब बात करते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग लेस देन की बात कर चुके हैं, ग्रेटर देन। अब देख लो, इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रति। इसका भी गणित में प्रयोग होता है। जैसे हम लिखते हैं कि 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? प्रति होता है कि एक सेकेंड में 2 किलोमीटर चल रहा है। इसका मतलब होता है बटा। इसका मतलब क्या होता है? बटा, कि ये जो है वो बटे के रूप में है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखें, जैसे देख लो, अगर हम इसको लिखें 10 किलोमीटर प्रति 2 घंटा, तो इसका मतलब क्या होता है कि 10 किलोमीटर 2 घंटा में चल रहा है। तो 1 घंटा में कितना चलेगा? तो 5 किलोमीटर चलेगा।
1 घंटा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। प्रति मतलब प्रत्येक घंटा में 5 किलोमीटर चल रहा है। तो ऐसे इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है। अब देख लो, इसमें थोड़ा सा और हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे अब इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिशत। इसको क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो, जैसे मान लो हम 4 का प्रतिशत निकालते हैं तो 4/100 हो जाएगा। 4% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 4/100। इसको कहते हैं हम लोग शत कहते हैं। क्या कहते हैं, शत, मतलब बटा में 100 है। 4% का मतलब क्या है, बटा में 100 है। 10% लिखेंगे तो हो जाएगा 10/100। तो इसका मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है कि बटा में 100 है, उसके जो भी संख्या है उसके बटा में 100 है। इसके लिए हम लिख सकते हैं 4%। अगर यहाँ पे मान लो कि कोई संख्या इस तरह लिखा हुआ है 7/100, तो इसको हम 7% लिख सकते हैं। तो जिसके बटा में 100 है उसको हम प्रतिशत में लिख सकते हैं, या फिर जो प्रतिशत में उसके बटा में 100 लगा सकते हैं। तो ये हो गया। अब देख लो आगे हम चलते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग त्रिभुज। इसको सिंबल में क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसको त्रिभुज, इसमें लिखा, जैसे हम लोग मैथ बनाते हैं तो लिखते हैं त्रिभुज ABC, इस तरह करके लिखते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद इसको कहते हैं कोण। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे कोई त्रिभुज रहता है तो हम लिखते हैं कोण ABC। तो इसमें हमेशा बीच वाला कोण दर्शाता है। ये जो कोण होता है ना, वो हमेशा बीच वाले को दर्शाता है। इसको और इसको छोड़ के बीच वाले को दर्शाता है कि ये कोण बन रहा है, फन्ना डिग्री चिन्ना डिग्री का जो भी बन रहा वो बीच वाला कोण बन रहा है। तो इसको कोण कहते हैं। अब देखो इसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वर्ग। जो थोड़ा सा बड़ा हो उसको कहते हैं आयत। इसको कहते हैं आयत। इस तरह रहेगा, थोड़ा सा सटा के रहेगा। इस तरह रहता है दो बराबर रेखा, तो इसको कहते हैं समांतर। इसका प्रयोग वर्ग या फिर आयत में किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक आयत वर्ग है और ABCD रेखा है, तो हम लिख सकते हैं AB समांतर CD। AB जो रेखा है ना वो CD के समांतर है, यानी AB जो रेखा है वो CD के समांतर है। समान अंतर में जहाँ तक खींच के ले जाएंगे तो क्या होगा, उस दोनों रेखा के बीच का अंतर क्या होगा, समान होगा। यानी कि 1 मीटर यहाँ पे लंबा है तो 1 मीटर यहाँ पे भी लंबा ही रहेगा। ऐसे दो रेखा है तो 1 मीटर यहाँ लंबा है तो 1 मीटर यहाँ भी लंबा होगा, 1 मीटर यहाँ, जहाँ तक खींच के ले जाएंगे 1 मीटर लंबा ही रहेगा। तो इसको क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। अब देख लो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे खींच के ऐसे खींच दे और इसको काट दिए, तो इसका मतलब है समांतर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो दोनों रेखा है वो आपस में समांतर नहीं। अब इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब होता है सर्वांग-सम। इसका मतलब क्या होता है, सर्वांग-सम होता है, मतलब सभी अंग समान है। सर्वांग-सम, इसका प्रयोग अक्सर त्रिभुज के लिए किया जाता है। जैसे त्रिभुज ABC सर्वांग-सम, त्रिभुज DEC, दो त्रिभुज है और दोनों सर्वांग-सम, यानी कि दोनों के सभी अंग समान है। सर्वांग-सम का मतलब क्या होता है कि दोनों के सभी अंग समान है। तो उसके लिए हम इस तरह का सिंबल लगा सकते हैं कि जो ABC त्रिभुज है ना वो DEF यहाँ पे लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, हम ऐसे भी त्रिभुज नहीं पढ़ा रहे। यहाँ पे DEF, तो त्रिभुज ABCD
ABC समांतर किसके है, DEF के सर्वांग सम है, मतलब इसका जो अंग होगा वो इसके अंग के समान होगा, इसकी जो भुजा होगी वो इसके भुजा, इसके जो कोण होंगे वो इसके कोण के समान होंगे, तो इसको कहते हैं सर्वांग सम। अब कुछ और बात करते हैं, तो देख लो, इसको अगर हम काट देंगे इस तरह, बीच से काट देंगे इसे, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम नहीं है, सर्वांग सम नहीं है। तो कोई भी चीज़ को, कोई भी रेखा को, जैसे बराबर हम बताए थे, ये बराबर, और इसको काट देते तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो जैसे ही बीच से कटेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, सर्वांग सम नहीं है, समांतर नहीं है। और देखते हैं हम, अब देख लो, इसको कहते हैं अनुपात, इसको क्या कहते हैं, अनुपात कहा जाता है इसको कहते हैं अनुपात। जैसे 4:3 या फिर 6:5 इस तरह लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, 4 और 3 एक दूसरे के अनुपात में, यानी बटा के रूप में, इसको भी बटा के रूप में बोला जाता है। जैसे 4/3 है, इसके कहने का मतलब 6/5 है, 6/5 है, ऐसा होता है अनुपात। उसके बाद होता है समानुपात, जैसे देख लो, ये तो अनुपात था 2 बूंद का वाला, 4 बूंद का, 4 बूंद का और 4 बूंद का एक दूसरे के आमने सामने हो, तो इसको कहते हैं समानुपात। क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। जैसे देख लो, इसमें 4 संख्या होता है, 4:3 समानुपात 2:1 इस तरह लिखा हुआ रहता है। यानी कि इसके कहने का मतलब कि 4/3 है बराबर 2/1 है। इस 4 बूंद का मतलब होता है बराबर, 4 बूंद का मतलब क्या होता है, बराबर। 2 बूंद का मतलब होता है बटा में है, और 4 बूंद का मतलब होता है कि दोनों आपस में बराबर है। तो अनुपात ये हो गया, और समानुपात ये हो गया। इसका मतलब ही बता दिए कि समानुपात का मतलब क्या होता है। अब और देखते हैं हम लोग, जैसे देख लो, इसको बोलते हैं हम लोग इसको ब्रैकेट बोलते हैं, यानी कोष्ठक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट या कोष्ठक। हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक, इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये होता है छोटा ब्रैकेट। क्या होता है, छोटा ब्रैकेट। उसके बाद होता है ऐसे करके और ऐसे करके, ये होता है मझला ब्रैकेट। क्या होता है, मझला ब्रैकेट। और एक होता है ऐसे ऐसे, ये होता है बड़ा। ये 3 भाई है, ये बड़ा है, ये मझला है, और ये सबसे छोटा है। तो इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट, ये होता है मझला ब्रैकेट, और ये होता है छोटा ब्रैकेट। तो इस तीनों को हम लोग जब अगला पढ़ेंगे बोर्ड मास, तो उसमें हम बताएंगे कि तीनों का प्रयोग कैसे और कब कहाँ होता है। ऐसे तीनों का मतलब गुना होता है। तीनों का मतलब क्या होता है, गुना होता है। जैसे अगर हम छोटा सा बात करें, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम 3/4 लिख दिए, तो इसका मतलब है कि 3 गुना 4 है, यानी 12 हुआ। तो इस तरह होता है कि ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, चाहे कोई ब्रैकेट रहे उसका मतलब गुना ही होगा। अब देख लो यहाँ पे, इसको कहते हैं हम लोग अंश। क्या कहते हैं, सॉरी ये कुछ भी नहीं, इसको कहते हैं अंश, या इंग्लिश में कहे तो डिग्री। इंग्लिश में इसको डिग्री बोला जाता है। जैसे 4 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, जब हम लोग मापते हैं तापमान, तो डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री। और देखते हैं, इसको बोलते हैं अनंत। इसको क्या बोलते हैं, अनंत। जो 8 का उल्टा रहता है उसको बोलते हैं अनंत।
इसको इंग्लिश में इन्फिनिटिव बोला जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इन्फिनिटिव। इसको पाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पाई। इसका मान होता है 22/7 होता है। इसको हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। इसका मान क्या होता है? 22/7 होता है और इसको बोलते हैं पाई। इन्फिनिटिव, इसका मतलब अनंत का मतलब होता है कि ये अनंत तक है। इसका मान बस परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसका मान क्या होता है? परिभाषित नहीं किया जा सकता। अनंत तक लिखाते चला जाएगा, तो इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। और देख लो बहुत सारा इसमें साइन होता है। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और साइन बहुत सारा होता है। मैथ में बहुत सारा साइन है। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। कुछ और थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चिन्ह है उसको बताएंगे अगली वीडियो में, और फिर हम लोग शुरू करेंगे बोर्ड मास। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक मैथ्स ही बताते हैं। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि बिना जड़ का पेड़ ज़्यादा दिन नहीं टिकता। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।